क्या कभी सोचा है कि मैक्सिमम लैंडलॉर्ड्स या ओनर्स हमेशा 11 महीने का अग्रीमेंट ही क्यों कराते हैं? इंडिया में कितने लोग रेंट पर रहते हैं वो एग्जैक्ट परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, पर उसमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज को लीव एंड लाइसेंस और रेंटल अग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस जरूर नहीं पता। लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट का मतलब है एक ऐसी सहमति दो पार्टीज के बीच जिसमें से एक लाइसेंसर है और एक लाइसेंसी, जहां लाइसेंसर आपको परमिशन देता है अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान, अपने प्रेमिसेस को यूज करने का, उसे ऑक्यूपाई करने का। वहां आपका कोई लीगल इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। जबकि रेंटल अग्रीमेंट के केस में सामने वाला लैंडलॉर्ड या ओनर है और आप एक टेनेंट, एंड वहां पर आपके पास कुछ पर्टिकुलर टेनेंसी राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, पर कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, स्पेशली इन केसेस ऑफ रॉन्गफुल एविक्शंस एंड अदर सर्कमस्टेंसेस। तो वहां पर आपको लैंडलॉर्ड, आपका मकान मालिक, जबरदस्ती या गलत तरीके से घर से बाहर नहीं निकाल सकता। आप एज अ टेनेंट एक स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन वहां एंजॉय करते हैं, क्योंकि रेंटल अग्रीमेंट्स स्टेट के रेंट कंट्रोल एक्ट से गवर्न होते हैं और उसमें जितने भी प्रावधान लिखे हैं वो आप दोनों ही पार्टीज के ऊपर पूरी तरह लागू होते हैं। जबकि लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट के केस में ऐसा नहीं होता। ऐसे अग्रीमेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से गवर्न होते हैं। वहां पर जो लाइसेंसर है उसके पास ज्यादा अधिकार होता है, क्योंकि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रॉपर्टी में, उसने सिर्फ आपको परमिशन ग्रांट की है अपने प्रेमिसेस को यूज करने की, तो वो आपको इजीली एविक्ट कर सकता है। वहां पर ओनर का पलड़ा भारी होता है, ना कि टेनेंट का। इसी तरह स्टैम्प ड्यूटी इन केसेस ऑफ लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट्स कम होती है, जबकि इन केसेस ऑफ रेंटल अग्रीमेंट्स ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी घर रेंट पर लो, एक बार अग्रीमेंट का नाम, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लिखे हैं ये ध्यान से पढ़ लेना, बिकॉज अवेयरनेस ऑफ योर राइट्स इज योर पावर।